खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, हतमी फैसला अब तक नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। राजा रियाज ज़ाती मसरूफियत की वजह से मुलाकात नहीं कर सके थे। जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम भी दे दिया। ओपोजिशन लीडर के 3 नाम सामने नहीं आ सके। असेंबली का आखिरी इजलास हो गया, मुलाकातें हो गईं, फोटो सेशन भी हुआ, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा हतमी फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम दे दिए। MQM ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ किया। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर एक और दिन मुलाकातें होती रहीं, बातचीत चलती रही, लेकिन वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात नहीं हो सकी। से कल मैं मुलाकात करूंगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे, और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरिम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। अपोजिशन लीडर ज़ाती मसरूफियात के बाइस वज़ीर आज़म से नहीं मिल सके। राजा रियाज कहते हैं कोई डेडलॉक नहीं, 3 दिन का वक्त है, मिलकर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला कर लेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत में आए तो अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने संगीन हैं। मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान ये 16 माह थे। मैंने इतना बड़ा इम्तिहान अपने 38 साल करियर में नहीं देखा। वफाकी काबीना से आखिरी खिताब में कहा 9 मई रहती दुनिया तक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये सानिहा रियासत और पाक फौज के खिलाफ साजिश इक़्तिदार संभाला और जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था। जनाब स्पीकर, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साल सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जो कि रहती दुनिया तक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। बदतरीन साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साजिश थी। IMF का जो मुआहदा हुआ उसके लिए बेपनाह मुश्किलात भी पेश आई और बेपनाह आपकी एफर्ट्स भी हुई। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो दूसरे चैलेंजेस आए वो इससे कम नहीं थे इंटेंसिटी में। महंगाई का एक तूफान था जो अभी तक थमने का नाम नहीं लेता। सिंध की निगरानी के लिए भी हतमी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम तक। MQM और GDA ने शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और डॉक्टर सफ्तर अब्बासी का नाम पेश किया है, जबकि MQM और GDA आज भी सर जोड़कर बैठेंगे। सिंध असेंबली 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब तहलील किए जाने का इम्कान है। निगरान वज़ीर आला कौन होगा, MQM और JUI के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया निगरान वज़ीर आला के लिए मुत्तफ़िक़ा नामों के लिए JUI, GDA और MQM की मुश्तरका कमेटी बनाई जाएगी। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान सेटअप का नाम तमाम जमातों की मुशावरत से दिया जाएगा। शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस बात पर इत्तफाक हुआ कि कमेटी अपोजिशन जमातों की सिंध में, जिसमें MQM है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जमीयत उलमा इस्लाम की मुश्तरका बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला के लिए कोशिश होगी कि हम सबका मुश्तरका नाम हो, एक नाम पर हम सबका इत्तफाक हो, इस पर कोशिश की जाएगी। वज़रा तमाम जमातों से नुमाइंदगी ली जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आला और जो कैबिनेट में जो वज़रा का इंतखाब होगा वो मिलकर एक नाम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर रखा जाएगा। जब ये इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला तो हम सब मिलकर बाकायदा तौर पर एक कमेटी तश्कील देंगे और कमेटी तश्कील देने के बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन में उतरेंगे ताकि साफ शफाफ इलेक्शन मुनक्किद हो। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जल्द एक पेज पर आएंगे और निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक पेशगोई। वज़ारत ख़ारजा में तकरीब के बाद सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया माने या ना माने, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। नए आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ इबहाम खत्म कर दिया। पाक भारत ताल्लुकात पर कहा कि मोदी गुजरात का कसाई था और अब कश्मीर का कसाई बनेगा। जब तक भारत 5 अगस्त इक़दाम पर नज़रसानी नहीं करता, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। दुनिया माने या ना माने, सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं, मतलब क्वांटिटेटिवली नंबर्स ऑफ द मोस्ट
victims of terrorism and terrorist attacks. That country is Pakistan. खास तौर पे जो हमारा नया आर्मी चीफ ने एक क्लैरिटी लेकर आया है दहशतगर्दी के हवाले से, मोदी से खैर की उम्मीद ना रखें। ये बुचर ऑफ गुजरात था और ये बुचर ऑफ कश्मीर बनेगा। अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्ट, जब तक भारत उस पर नज़रसानी नहीं करता है, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल स्पेस मौजूद नहीं कि हम एक मीनिंगफुल तरीके के साथ उनसे एंगेज करें। MQM ने जोर शोर से इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी। कराची में 350 से ज़्यादा दफातर खोलने का भी फैसला हो गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ कासिम भट्टी से इस बारे में मजीद जानेंगे, जो इस वक्त MQM के मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मौजूद हैं। जी आसिम, क्या कहना है मुस्तफ़ा कमाल का? MQM इलेक्शन और किस तरीके से MQM इलेक्शन लड़ने जा रही है, इस पर मजीद बात करते हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल सीनियर रहनुमा से। well, देखें, इलेक्शन तो हमारे हिसाब से तो इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। अभी भी 3.25 महीने हैं और डिलिमिटेशन हो जानी चाहिए। मैं अक्सर कह रहा हूँ कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 3 महीने लगेंगे या उसको डिलिमिटेशन में, तो कभी कोई काम एमरजेंसी में भी करना चाहिए। जैसे कि देखें, इलेक्शन कराना ही मसले का हल नहीं है, सही इलेक्शन कराना मसले का हल है। इलेक्शन तो 2018 में भी RTS सिस्टम बंद करके करा लिए थे। आप देखें, मुल्क की ईंट सींट बच गई है ना। तो हम ये कहते हैं कि सही इलेक्शन होने चाहिए। सिंध में ये अनाउंसमेंट हो गई कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है सिंध की। 7 अप्रैल को 1,35,00,000 और 98% मरदमशुमारी कंप्लीट। क्योंकि MQM पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे थे हम लोग, हम इसका पीछा कर रहे थे, हम इसकी चौकीदारी कर रहे थे, सबूत और शवाहिद जमा कर रहे थे। वो जब सारे सबूत लेकर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास गए हैं, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के पास गए हैं, और हमने कहा कि इतने इलाके हैं जहां पर मरदमशुमारी में लोग ही नहीं आए हैं तो कम गिना गया। सेंसस को कंप्लीट करने का जब ऐलान हुआ है, उस वक्त तक 56 लाख लोग कराची में लापता जो कर दिए गए थे वो बाजियाब करा लिए गए। माजी की ताकतवर तरीन जमात जो कि न सिर्फ सिंध बल्कि फेडरल की हुकूमतों पर अपना भरपूर असर अंदाज होती थी, अपना असर रसूख रखती थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में से कमज़ोर होते हुए देखा। बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी अपडेट करने के लिए। सेनेट ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में तरमीमी बिल की 18 शिक्कों की मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बिल में सहाफ़ियों के लिए मराद थी, लेकिन इसे काला कानून कहा गया। बिल को पढ़े और समझे बगैर तनकीद की गई। रज़ा रबानी ने बिल की मुखालफत की, कहा सहाफ़ियों की तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए। ताहिर बिजिंजो ने कहा कि सियासतदानों की तरह सहाफ़ती तंजीमें आपस में तकसीम हैं। बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने ऐवान से वॉकआउट किया। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट से मंजूर। ऐवान वाला ने तरमीमी बिल की 18 शिकों की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बिल दोबारा सेनेट में पेश किया। ऐवान ने बिल की इत्तफाक़ राय से मंजूरी दे दी। मरियम औरंगज़ेब ने बिल के मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया, कहा बिल को पढ़े बगैर तनकीद की गई। और हम लोगों के आज़ादी राय को सल्ब कर रहे हैं, वो आज़ादी राय जो एक चेयरमैन से लेकर 4 फोरम्स में मैंने डिवॉल्व कर दी है। बिल को पढ़े बगैर, बिल की हैसियत को पढ़े बगैर उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया जानबूझकर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल की फौरी मंजूरी की ज़रूरत पर जोर दिया। इरफान सिद्दीकी बोले, बिल की हिमायत करते हैं, इसे रद्द नहीं होना चाहिए। सर, आज क्योंकि ये प्रोसीडिंग कंक्लूड हो रही है, मेरी एक इस्तदा है, विद अमेंडमेंट इट हैज़ टू गो टू बिफोर अनदर हाउस एज वेल। तो सर ये प्रोसेस कर दिया जाए। हम इस बिल की हिमायत करते हैं और किसी तावील और किसी दलील की बुनियाद पे इसे रद्द नहीं होना चाहिए। मुश्ताक अहमद ने मीडिया वर्कर्स के मसाइल की हल की ज़रूरत पर जोर दिया। मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, तशरीफ फरमा है। मैंने उनकी मिन्नत की कि आप मीडिया वर्कर से मुतालिका जो दफात हैं, जो हिस्सा है, उसके ऊपर तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है, उसके ऊपर तो एक क्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है, तो उसको थ्रू करें, उसको पास कर दें। अलबत्ता उसके अलावा जो बिल का हिस्सा है उसके ऊपर लोगों का इख्तिलाफ है तो उसको रहने दें। रज़ा रब्बानी और ताहिर बजिंजो ने बिल की मुखालफत की। मिनिस्टर साहबा को तो यही मशवरा दिया कि पैमरा तरमीमी बिल के हवाले से सहाफ़ती तंजीमों को इत्तेमाद में लिया जाए, इनके इतराज़ात दूर की जाए। बिल के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐवान से वॉकआउट किया। रज़ा रब्बानी और ताहिर बजिंजो भी ऐवान से बाहर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते समाअत का इंडिया दे दिया। चेयरमैन PTI के वकला ने सज़ा आज मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। केस की आज पर समाअत का भी कहा। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, अभी रिकॉर्ड आना बाकी है, समाअत तो मुमकिन नहीं हो सकेगी, मेरी तबीयत ख़राब है, शायद मैं कोर्ट ना लगाऊँ। सज़ा मुअत्तली और ज़मानत के केसेस छुट्टियों में मुकर्रर किए जा रहे हैं, परेशान ना हो, ये छुट्टियों के बाद तक नहीं जाना, 4-5 दिन लग जाएंगे।
लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईद रॉ अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि परवेज़ इलाही की नज़रबंदी का मामला निपटाने का नहीं, ये कानूनी तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने फैसला करना है। सरकारी वकील का कहना था कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने मामला काबीना को भिजवाने की सिफारिश की है। समाअत आज होगी। पाक फौज मुखालफीन के नापाक अज़ाइम से निमटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। जेलों में टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा जवानों से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। आर्मी चीफ ने तवील फासले पर मार करने वाले SH-15 आर्टिलरी गन की शूट एंड स्कूट सलाहियत का मुजाहरा भी देखा और कारकर्दगी को सराहा। तालार का दुश्मन को पैगाम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जहलम के करीब टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। उन्होंने VT-4 टैंक्स की लाइव फायरिंग और कारकर्दगी का जायजा लिया। सिपा सालार ने पेशावराना जंगी सलाहियतों, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी और क्रू की कारकर्दगी को सराहा। जदीद जंगी आलात भी डिस्प्ले किए गए थे। इस मौके पर खिताब में आर्मी चीफ ने खबरदार किया कि पाक आर्मी मौजूदा और आने वाले दिनों के चैलेंजेस का इदराक रखती है। पाक फौज किसी भी किस्म की मुखालिफिन के नापाक अज़ाइम से निमटने और हर किस्म के खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक फौज दुश्मन क़ुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए भी हर लम्हा तैयार है। उधर कोयटा में जान मोहम्मद रोड पर जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ। तसादुम के दौरान फायरिंग का तबादला एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक नाजुक जमीन पर मजदूरी करता था। दोनों फ्रिकैन के दरमियान सुलह कराने पहुंचा था और जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शिकारपुर कच्चे के इलाके में मिर्ज़ापुर में जुनेजो कल्होड़ बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। दोनों के दरमियान फायरिंग से एक और शख्स दब तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 8 हो गई, 10 से ज़ायद जख्मी हैं। वाक़या पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया पर पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। फायरिंग के नतीजे में दोनों ग्रुपों में मजीद हलाकतों का खदशा है। कराची में डाकू राज कायम है। प्रीडी थाने की हदूद में 2 करोड़ 22 लाख की डकैती। 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने शहरी को धक्के देकर असले के जोर पर रकम छीन ली। नाजमाबाद में घर के बाहर बैठे शहरी लुट गए। मलीर में फ्लैट के करीब डकैती मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। न्यू कराची सेक्टर 5 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, शकील नामी नौजवान जख्मी हो गया। के जोर पर रकम छीन ली। वाक़या की FIR दर्ज कर ली गई। नाज़ाबाद में घर के बाहर बैठे शहरी लुट गए। वारदात नाज़ाबाद नंबर 3 ईदगाह ग्राउंड के पास हुई। CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने घर के बाहर बैठे शहरियों से लूटमार की और फरार हो गए। मलीर मोइनाबाद पीला फ्लैट के करीब डकैती मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। न्यू कराची सेक्टर 5E में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, शकील नामी नौजवान जख्मी हुआ। जबकि जमशेद रोड के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डकैत हलाक हो गया। 2 मुलजिमान शोरूम मालिक से लूट मार करके फरार हो रहे थे कि शहरी ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक डकैत मारा गया जबकि उसका साथी फरार हो गया। लाहौर खवातीन के लिए गैर महफूज शहर बन गया। न पुलिस का एक्शन, न हुकूमती रिएक्शन। खवातीन से जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। खवातीन से जिनसी दरिंदगी करने वाले मुजरिमान पुलिस की पहुँच से दूर। गुज़िश्ता 24 खवातीन को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। काहना के इलाके में 3 अफराद खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाले। नवाकोट के इलाके में जिनसी दरिंदे की शादीशुदा खातून के साथ ज़्यादती। बागवानपुरा के इलाके में सफ़ाक मुलजिम ने शादीशुदा खातून को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। हंजरवाल के इलाके में जिनसी दरिंदे ने शादीशुदा खातून को नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती की। जामे कराची में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा हुआ। 3 तालिब इल्म जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स ने सूरत हाल पर काबू पा लिया, जबकि 2 तलबा को हिरासत। इंतजामिया के मुताबिक झगड़ा पॉइंट में बैठने पर हुआ। रिजवाना की कमर को चिमटों से जलाया गया, जिस्म पर 93 जख्मों के निशानात हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब का इंकशाफ। सवाल उठाए कि 6 माह से बच्ची के घर वालों ने इसका हाल क्यों नहीं पूछा। जनरल अस्पताल लाहौर में मेडिकल बोर्ड रिजवाना का रोज़ाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कर रहा है। आज जिस्म में इन्फेक्शन दोबारा बढ़ने के खदशे के बायस बाजू और कंधे का ऑपरेशन मौखर कर दिया गया।
तशद्दुद का शिकार रिजवाना के जिस्म पर 93 जख्म, कमर को चिमटे से जलाया गया। निगरां वजीर सेहत पंजाब का इंकशाफ। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि बच्ची के केस में अभी पेचीदगियां हैं। 6 माह रिजवाना पर तशद्दुद होता रहा। सवाल है कि 6 माह से इसके घर वालों ने हाल क्यों नहीं पूछा। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम ने बताया कि बच्ची के जख्मों की मुसलसल सफाई की जा रही है। इसकी सर्जरी की गई है सुबह, उसके अंदर इसकी वोंड डिब्राइटमेंट उसको बोलते हैं, और उसके अंदर इसके जख्म जो बैक पे थे, कंधे पे थे, फेस के ऊपर और दोबारा से सर के जितने भी जख्म हैं उनकी सफाई की गई है। बच्ची के वालिदैन पुर उम्मीद हैं कि इन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है भी मेरी बच्ची ने इंसाफ मिलना, वो जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने 7 महीने से जुल्म सहंदी आई है ना, तो उनमें अल्लाह ताला उसकी उम्मीद पूरी करेगा। लाहौर के जनरल अस्पताल में दाखिल रिजवाना की प्लेटलेट सेल्स नॉर्मल और ऑक्सीजन लेवल बेहतर है। जिस्म में इन्फेक्शन दोबारा बढ़ने के खदशे के बाइस बाजू और कंधे के ऑपरेशन मौखर कर दिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड रिजवाना का रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कर रहा है। वो अब बात भी करती है और खाना भी खुद से मांगती है। नादिया जमील ने रिजवाना तक उसकी डॉल पहुंचा दी। तशद्दुद का शिकार बच्ची ने अदाकारा से मुलाकात में गुड़िया की फरमाइश की थी। नादिया जमील ने ट्वीट में लिखा कि रिजवाना को उसकी गुड़िया पहुंचा दी गई है। उस दौरान उसकी पति थी और वो शदीद दर्द में थी, लेकिन उसने अपनी पहली गुड़िया देखकर खुशी से कहा कि वो उसे अपने बिस्तर के पास खड़ा रखना चाहती है। पाकिस्तान रेलवे और स्टेट लाइफ के दरमियान मुसाफिरों की इंश्योरेंस से मुतालिक मुआहदा तय पा गया। तकरीब में वजीर रेलवे ख्वाजा साद अतीक ने वर्चुअल शिरकत की। वफाकी वजीर की रेलवे अफसरान को नवाब शाह हादसे में जांबाक अफराद के घर की तस्दीक की हिदायत। जांबाक अफराद की इंश्योरेंस की रकम उनके घर जाकर अदा की जाए। कहा जख्मी अफराद को भी इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। पाकिस्तान एशियन चैंपियन हॉकी की दौड़ से बाहर हो गया। सेमीफाइनल तक रसाई का ख्वाब चकनाचूर। चेन्नई में होने वाले आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त। भारतीय टीम मैच में छाई रही। भारत ने 3 गोल पेनाल्टी कॉर्नर्स पर किए। पाकिस्तान एशियन चैंपियनशिप में पहली बार सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ है। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां एडिशन है। पाकिस्तान ने इब्तदाई 5 एडिशन में हर बार फाइनल खेला, जबकि 2021 में उसने सेमीफाइनल खेला था। 2023 की सेमीफाइनल लाइनअप पाकिस्तान के बगैर रहेगी। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले आईसीसी ने वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। वर्ल्ड कप के 9 मैचेस रीशेड्यूल किए गए हैं। नवरात्रि त्यौहार की वजह से पाकिस्तान और भारत को किया गया है। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर के बजाय अब 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी गुजरावाला के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कौमी असासों की पामाली शर्मनाक है। तबाहकारी देख कर तकलीफ हुई। बाहैसियत कौम हमें शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी को रद्द करना चाहिए। संदों ने और जो फितना फैलाया है यहाँ पर, और हमारी तो हैरत गुम हो गई है कि जिस नुकसान को हमने देखा है वो तो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। ये जो जनाब उसमें 9 मई का जो सान्या हुआ है, जिसमें इंतहा पसंद के लोगों ने जो बर्बरियत दिखाई है, हमारे कायद मोहम्मद अली जना और मादर मिल्लत फातिमा जना, उनके जो नवादरात हैं, उनके साथ जो बेहुरमतियाँ की हैं, एज ए मुस्लिम अगर नोटिस करें तो हमारी मस्जिद इधर है, उसकी बेहुरमती की गई है, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया है। इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अपील करूँगा अपने हुकूमत वक्त से कि वो इनको करार की सज़ा दिलवाए ताकि ये इबरत का निशान बने। देख के हम सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि हमारी इस नवादरात के साथ जो मुजस्मे हैं और ख़ास करके जो मस्जिद है उसको उन्होंने शहीद किया है, उसको देख के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई हमें। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करती हूँ कि इन लोगों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मोदी के हिंदुस्तान में निचली जात के हिंदुओं का वजूद खतरे में पड़ गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों का भांडा फोड़ दिया। 2021 में दलित हिंदुओं के खिलाफ 60,000 से जायद जराइम, 5 साल में 2.5 लाख से जायद नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट। रियासत उत्तर प्रदेश 13,000 जराइम के साथ सरफहरिस्त। सब्ज हिलाली परचम, मुल्क की आन, मुल्क की शान, मुल्क की पहचान। कौमी परचम की तैयारी और सलाई की जिम्मेदारी कायद-ए-आज़म के सफ़े अव्वल के एक सिपाही ने निभाई। मास्टर अल्ताफ हुसैन ने दिल्ली में अपनी दुकान में पहला परचम तैयार किया। देखते हैं हैदराबाद से इरफान अराई की ये रिपोर्ट। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
फुल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्रो नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।